का नजीमुल वापस भेजा जाएगा, रंगपुर के अनवर को भी वापस भेजा जाएगा, खुलना की नजमा खातून को भी वापस जाना होगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। बंगाल में जो भी घुसपैठिया है उसे वापस जाना ही होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी और अब करके भी दिखा दिया है। बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए जो बांग्लादेश सीमा के करीब पश्चिम बंगाल के हकीमपुर की है। शुभेंदु सरकार के एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों में किस कदर हड़कंप है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हकीमपुर बॉर्डर से नव भारत संवाददाता पूजा मेहता ने रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देखिए। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हकीमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हकीमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। ये उन्हीं लोगों की भीड़ है जो घुसपैठ कर बंगाल में घुसे, कई साल तक बंगाल में रहे, नौकरी की, बंगाल के लोगों के हक में हिस्सेदार बने रहे, लेकिन अब बांग्लादेश लौटने को व्याकुल है। और वजह यह है कि शुभेंदु सरकार अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त है। पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी लागू है। 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 सेंटर बनाए जा चुके हैं। अवैध नागरिकों को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। जांच में घुसपैठिए पाए गए तो बीएसएफ को सौंपा जाएगा। होल्डिंग सेंटर पर पुलिस और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 3 दिन पहले शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का ऑर्डर जारी किया था। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद राज्य के मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 होल्डिंग सेंटर न सिर्फ बनकर तैयार हो गए बल्कि सिर्फ 48 घंटे के भीतर कई अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें यहां पर रखा भी गया है। मालदा में 9 घुसपैठियों को रखा गया है जबकि मुर्शिदाबाद में 7 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए लोगों की नागरिकता की जांच शुरू कर दी। ये तस्वीरें मालदा से बने होल्डिंग सेंटर की हैं जिसमें बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर पहचाने गए 9 लोगों को रखा गया है। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। होल्डिंग सेंटर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो अवैध घुसपैठियों ने सामान समेटकर खुद ही बांग्लादेश लौटना बेहतर समझा। हकीमपुर चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है। एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है, लिहाजा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स बढ़ानी पड़ी। बीएसएफ और सतर्क हो गई। खास बात यह कि बॉर्डर पर पहुंच रहे लोग खुद के बांग्लादेशी होने का दस्तावेज दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की बात भी कबूल कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता ने हकीमपुर बॉर्डर पर पहुंचे कई लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा खुद सुनिए। बाड़ी बांग्लादेश যশোর বাড়ি। যশোর বাড়ি
এখানে ক মাস ক বছর ধরে আছেন? ঠিক নেই, কয় বছর আছে। কি তাও মোটামুটি আন্দাজ কত বছর আছেন এখানে? প্রায় 20 বছর মতন আছে, 20 বছর মতন আছে। 20 বছর ধরে আছেন। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রিক্সা চালাতাম, কাগজ কুড়োতাম, এইসব কাজ। আর বাংলাদেশ আপনার বাড়ি কোথায়? খুলনা জেলা। খুলনা জেলাতে। ক বছর আছেন এখানে বললেন? ওই 8-10 বছর। কি করতেন এখানে কাজ? ওই বিভিন্ন রকম কাজ করতাম, মাঠের কাজ, চাষের কাজ, রেল লাইনি কাজ, জোগাড়ি কাজ, যা পারতাম তাই করতাম। মানে যখন যা কাজ পেতেন? হ্যাঁ, গরিব মানুষ যা হয়। তো যখন এসেছিলেন 8-10 বছর আগে, তখন কি কোনো কাগজপত্র, ভিসা, না, না। পাসপোর্ট নিয়ে কিছু এসেছিলেন? না। তা আপনি কতদিন আছেন পশ্চিমবঙ্গে? ক বছর আছেন? 7 মাস মতন। হুম? 7 মাস। 7 মাস। তো তখন কি ভিসা, পাসপোর্ট কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন? জি না, কি কাজ করতেন? রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম। তো আপনার পরিবারও কি চলে যাবে আপনাদের জি সঙ্গে? না, আমরা একাই ছিলাম। পরিবার কি এখানে আছে না বাংলাদেশে? পরিবার বাংলাদেশ আছে। बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी इस भीड़ में कोई 6 महीने तो कोई 10 साल से ज्यादा वक्त से भारत में रह रहा था, लेकिन अब सभी को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। पूरी जांच पड़ताल के बाद बीएसएफ के जवान बस में बैठाकर बॉर्डर के उस पार छोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को बिना लाग लपेट के कह दिया है कि जल्दी जल्दी भाग लो। हाकिम बॉर्डर पर जमा हुए बांग्लादेशियों को लेकर जब सीएम शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछा गया तो क्या बोले वो सुनना भी जरूरी है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि घुसपैठियों को बंगाल के लोगों का हक नहीं लूटने दिया जाएगा। तो दूसरी ओर केंद्र ने भी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो पूरे देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी, साथ ही इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। कमेटी की अगुवाई जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट पर यह जानकारी दी। घुसपैठ और अन्य वजहों से बदल रही डेमोग्राफी को देश की मौजूदा और आने वाले दौर के लिए बड़ी चुनौती बताया है कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बीकानेर से शुरुआत की है, बॉर्डर इलाकों का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों से बातचीत में कहा कि बीएसएफ को अपनी परंपरागत ड्यूटी से आगे बढ़कर नए सुरक्षा आयामों पर काम करना होगा। 5 जून को गृह मंत्री त्रिपुरा में और 15 जून को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां वो बांग्लादेश से लगते बॉर्डर की सुरक्षा की समीक्षा के साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने की दिशा में बैठक करेंगे। उससे पहले ही बांग्लादेश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन से हड़कंप मचा हुआ है, जो और बढ़ने वाला है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठ का एक ही रूट नहीं था। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ उत्तर 24 परगना से ही होती रही है। बसीरहाट, स्वरूपनगर, हकीमपुर, बोंगाव घुसपैठ के सबसे आसान रास्ते रहे हैं। इसके बाद मुर्शिदाबाद जिला है, जहां जलंगी नदी के रास्ते लाल गोला से बांग्लादेशी घुसपैठ हुई। फिर मालदा जिला है, वहां हाड़िया और बामन गोला के इलाकों से, जहां से महानंदा नदी गुजरती है और बांग्लादेश से लगे पश्चिम बंगाल के खेत हैं, वो घुसपैठ का चोर रास्ता है। इसी तरह दक्षिण दिनाजपुर का हिली बॉर्डर है, वहां वैध चेकपोस्ट भी है, लेकिन आसपास से अवैध घुसपैठ होती रही है। और फिर कूच बिहार जिला, वहां का मेखलीगंज तूफानगंज का रास्ता जो असम बॉर्डर से भी जुड़ता है, घुसपैठिए इस रूट का भी फायदा उठाते रहे हैं।
लेकिन अब इन्हीं रास्तों से घुसपैठिए बांग्लादेश फरार हो रहे हैं। शुभेंदु सरकार के एक्शन ने घुसपैठियों को उन्हीं रास्तों से भागने के लिए मजबूर कर दिया है जिसे उन्होंने कभी भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया था। বাংলাদেশে কোন জেলায় বাড়ি আপনাদের? বাংলাদেশে এই প্রথমবার যাচ্ছি, দেখি কোন জেলায় বাড়ি হয়। এবার বাড়িওয়ালারা বলছে যে বাংলাদেশিদের রাখবে না, তাহলে আমাদের চলে যেতে। कि